हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है देखो, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:7। ठीक है। इनिशियली जो आपके पास वेसल में मिक्सचर दे रखा है वो क्या दे रखा है, पी एंड क्यू के लिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पर गिवन कंडीशन में। अ, ठीक है। क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स पी इन द मिक्सचर इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 5x। मैं रेशियो में दे रखा है तो एक 5x मान लेता हूँ, 7x मान लेता हूँ। एंड अगेन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स Q इन द मिक्सचर कितना हो गया, ये 7x हो गया। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, आगे देखो। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड 12 लीटर ऑफ लिक्विड पी इज फिल्ड इन द बैटर। अब ध्यान से समझना इस लाइन के ऊपर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसने बोला है कि 12 लीटर जो मिक्सचर है ना, आर ड्रॉन फ्रॉम द वेसल्स। वेसल के अंदर से हमने 12 लीटर का मिक्सचर हटा दिया। अब कितना होगा वो ये नहीं पता मुझे अभी तक। तो आफ्टर 12 liters of mixture are drawn off from the vessel। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 12 लीटर का मिक्सर हटाया है तो मुझे दोनों में से हटाना पड़ेगा। अगर मैं आफ्टर 12 लीटर ऑफ मिक्सर हटा रहा हूं तो दोनों में से हटा रहा हूं, तो पी की क्वांटिटी क्या बचेगी और क्यू की क्वांटिटी क्या बचेगी दोनों बताओ आप मुझे, है ना। आफ्टर 12 लीटर ऑफ मिक्सर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल, जो आपके पास लिक्विड पी है ना, जो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी बचा है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी बचा है, वो कितना बचा है? मुझे 5x में से माइनस करना है भाई। टोटल 5x है, उसमें से मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करना है मुझे? उसमें से मुझे 12 लीटर माइनस करना है। लेकिन 12 लीटर किसका? पी का ही 12 लीटर वाला पार्ट। क्या कह रहा हूं फिर से सुनना भाई, टोटल पी वाली क्वांटिटी 5x है ना, टोटल पी वाली क्वांटिटी 5x है। उसमें से मुझे 12 लीटर माइनस करना है। लेकिन मैं 12 लीटर डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि 12 लीटर मिक्सर के अंदर है। ये 12 लीटर किसके अंदर है? मिक्सर के अंदर है ये। तो इस मिक्सर में से मुझे केवल पी वाला पार्ट माइनस करना है भाई। पी का पार्ट लिखा है तो पी के पार्ट में से पी का पार्ट ही तो माइनस करूंगा। तो उसमें से पी का पार्ट कितना होगा? अब आप मुझे बताओ, रेशो के अंदर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा 5:7 है। इसमें से पी का पार्ट अगर मुझे लिखना हो तो मैं 5/12 लिख सकता हूँ। पता होगा आप लोगों को। ऊपर 5 लिखते हैं, नीचे रेशो के अंदर दोनों का क्या लिखेंगे? सम लिखेंगे। और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 12। क्यों? क्योंकि इसका 12 वाला पार्ट मुझे माइनस करना है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? इसका 12 वाला पार्ट मुझे माइनस करना है ना। तो ये हुआ माइनस, तो 5x माइनस 5 बच गया आपके पास। अगला सुनो। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड क्यू। क्यू की क्वांटिटी कितनी है? 7x है। तो इस बार 7x में से क्या मुझे माइनस करना पड़ेगा? 7 वाला पार्ट, क्योंकि ये क्यू का है, अपॉन में 12। ये 7/12 का मतलब समझ रहे हो? ये केवल क्यू का पार्ट है। ये केवल क्यू का पार्ट है, और इस पार्ट का मुझे 12th पार्ट माइनस करना है। इसका मुझे 12th पार्ट माइनस करना है। तो ये कितना हुआ? 7x-7। अब मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? सब कुछ यहां तक के क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो तो बता सकता है। ठीक है, एक बार वापस रिवाइव करके देख लेना अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा हो तो, है ना। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा इसने। इसने ही बोला यहां पर कि मैंने 12 लीटर ऑफ मिक्सचर तो हटाया है, ड्रॉन फ्रॉम द मैटर, एंड 12 लीटर ऑफ लिक्विड पी इज फिल्ड इन द वेसल। मैंने पी के अंदर, सुनना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। मैंने पी के अंदर 12 लीटर ऐड कर दिया है ना। अगेन अगेन 12 लीटर ऑफ लिक्विड पी, केवल लिक्विड पी की बात कर रहा हूं मैं ना, इज फिल्ड इन वेसल। देन आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ पी बचेगी इज क्या हो जाएगी? देखो, 5x माइनस 5 तो ये थी, इसमें प्लस 12 और ऐड कर दो आप, तो कितना बचेगा आपके पास? 5x प्लस 12 में से 5 गया 7। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या यार? क्लियरली नहीं है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? आगे सुनो।
इफ द रेशियो ऑफ द पी एंड क्यू नाउ, अब आपके पास पी एंड क्यू के जो रेशियो है वो 9:7 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 9:7 दे रखे हैं वो किसके इक्वल होंगे? अभी की पी एंड क्यू की सिचुएशन पे। अभी की पी की सिचुएशन क्या है? 5x+7। एंड क्यू की सिचुएशन क्या है? डिवाइड में देखना, 7x-7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को? 9, 7x-7, 7, 5x+7। 9 7 सा 63x प्लस, सॉरी, माइनस 63। 7 5 सा 35x, 7 7 सा 49। एक्स की वैल्यू की तरफ कर लो, 63x माइनस 35x और 49 प्लस 63। 35 लेस करेंगे, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 8। एंड 6, 5, 3, 2, 28x, सही है। ऐड करना इनको, 8 5 13 1 3। ओके, इनको भी आपको यहाँ पे माइनस के यहाँ ऐड करना है। 9 और 3 कितना हो गया आपके पास? 9 10 12 1 10 11, सही है ना। 49 50, एक सेकेंड, 49 इधर से ऐड किया 50, 50 60 110, 110 प्लस 112, ठीक है। आगे सुनो, x की वैल्यू निकालनी है तो 112 डिवाइड बाय 28, ठीक है। ओके, 4 से डिवाइड कर दें, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10 11 3 2, ठीक है। 7 4 जा 28, 4 आ गई आपके पास x की वैल्यू सिंपली। अब आपसे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पी एंड क्यू वर कंटेन्ड बाय द वेसल इनिशियली। इनिशियली जो पी का क्वांटिटी है, रेड से लिख देता हूं, अलग से दिख जाएगा आपको थोड़ा सा। इनिशियली क्वांटिटी ऑफ पी जो होगी वो क्या होगी? पी की क्वांटिटी क्या थी मेरे पास? 5x, तो 5x मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20 लीटर्स। एंड क्वांटिटी ऑफ क्यू जो है वो होगी 7x, यानी 7 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 28 लीटर्स। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे? शानदार क्वेश्चन था ना। बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है आपको ना। यहाँ लिख देता हूँ साइड में मैं, पी का आंसर मेरे पास 20 लीटर आ रहा है एंड क्यू का आंसर मेरे पास 28 लीटर आ रहा है। गॉट इट? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे, कमेंट्स करने से पहले एक बार आप लेक्चर को वापस से रिवाइव करके देखना इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से एक बार और वापस देखना पड़ेगा आपको, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल कंडीशन हो सकती है इस वाली लाइन के ऊपर। तो एक बार वापस रिवाइव करके देखना, फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सोचूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी वैसे आ जाएगा सब। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर।